हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से इस समय कर रहे होंगे। हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिसमें मैंने कहा था कि मुहावरे की अपेक्षाकृत क्या है, मुहावरे व्यंग्यात्मक होते हैं, जबकि क्या है, जबकि लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो क्या है, अनुभवों के आधार पर आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, उसमें कोई न कोई एक मैसेज होता है। मतलब वो व्यंग्यात्मक न होकर के क्या होती हैं, जो है शिक्षा, मतलब शिक्षा देने योग्य होती हैं। और इसमें हम लोगों ने टेस्ट नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं और आज टेस्ट नंबर 9 पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, टेस्ट नंबर 10 पढ़ने के बाद, टेस्ट नंबर 10 करने के बाद हम लोग अपनी स्पीड, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको 10 टेस्ट कराने के बाद क्या है, वही चीज़ें कॉन्सेप्ट रिपीट होने लगेंगे, तो गति अब हम तेज करेंगे। अब हम थोड़ी सी अपनी स्पीड फास्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिल करके एक टेस्ट और रिलैक्स मोड में पढ़ लें, 2 टेस्ट और कर लें, उसके बाद थोड़ी सी तेज गति से चलेंगे। तो ये अप्रोच है। चलिए हम लोग देखते हैं। और हाँ, इसका मेन आपको हम लोग देख लें कि आखिर में इसका अप्रोच क्या है, क्या हम चाहते क्या हैं आपको। एक तो एज ए आपको ऑफिसर हम सोच के पढ़ाते हैं, जिसमें ऑफिसर इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप में क्या होगा, आप में धैर्य, पेशेंस जैसी चीज़ होगी, जिसमें आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होंगे। आप में वो भागने की टेंडेंसी नहीं होगी, आप में ओछेपन की टेंडेंसी नहीं होगी अपने कर्तव्य के प्रति। उसकी वजह से आप थोड़ा सा अपनी लाइफ का समय देंगे, 10 मिनट सुनेंगे, फिर जस्टिफाई करेंगे कि सामने वाला सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, क्या दम है या नहीं, या कंटेंट अच्छा देगा कि नहीं देगा। उसके बाद में ट्रस्ट होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर लौट करके फिर कभी नहीं आना चाहिए, माने ऐसे किसी भी चैनल पे जाना चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। हाँ, तो इसमें हमारी क्या दूसरी क्या है, हमारी दूसरी जो अप्रोच है इसमें, नहीं, मेरा ये एम है कि आपकी अप्रोच बदल दें, ठीक है। क्या लिख रहा था, मेरा ये एम है कि आपकी अप्रोच बदल दें, जिसमें हम लोग क्या है, जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल, जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल जो मेथड यूज करते हैं, परंपरागत या रूढ़िवादी कह लीजिए, जो विचार हैं हमारे, रूढ़िवादी का मतलब होता है परंपरागत जो विचार हैं, ठीक है, वाक्य प्रयोग की, जैसे राम मोहन सोहन, ठीक है, हल्कू गप्पू, मतलब ऐसे शब्द प्रयोग कर लेते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति के आधार पर ये कहानी चरितार्थ होती है, ऐसा। लेकिन उसी को बदलना है, ये मेरा अप्रोच है, ठीक है। 9 टेस्ट के बाद मैं 9वें टेस्ट में फिर से बोल रहा हूँ, इसके पहले मैं बोला हूँ। तो अप्रोच बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, क्या ध्यान रखना है, प्रयोग करने में आपको क्या याद रखना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेना है। हिस्टोरिकल में आपको एंशियंट मेडुअल किसी का भी लीजिए, थोड़ा दमदार कंटेंट लीजिएगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स में चल रही बातों के आधार पर करेंगे। और क्या करेंगे, करंट अफेयर्स और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जो पर्सनालिटी हैं, ठीक है, तो जो पर्सनालिटी हैं, ठीक है, उनको रेफरेंस लेंगे। और क्या करेंगे, और हमारे दिमाग में होना चाहिए, सबसे अच्छी चीज़ में आता है राजनीति आती है। राजनीति भी एक ऐसा है जिसमें क्या है, बहुत डाइवर्स जो है आंसर मिल जाते हैं। और एक जो बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट हैं, जो बहुत अच्छे, जैसे टी.एन. शेषन की बात करेंगे आप, मेट्रोमैन ई श्रीधरन की बात कर लेंगे आप, ऐसे व्यक्तित्व का आप बात कर सकते हैं। और क्या है, राजनीति के अलावा और क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, तो जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है IR, इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें करंट भी आता है और बैकग्राउंड भी आता है। तो जो करंट के मुद्दे हों उसे ज़्यादा आप प्रयोग करिएगा। IR माने होता है इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे भारत के रूस के साथ हैं, भारत, ठीक है, पाकिस्तान के बीच में क्या संबंध है, भारत इजराइल के बीच में क्या है, या इजराइल ईरान के बीच में क्या चल रहा है, या रूस यूक्रेन के बारे में क्या चल रहा है, या एक तरफ USA है तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। माने कहने का मतलब ये है कि आपको ये दृष्टिकोण अपनाना है। तो ये पूरी कहानी जो मैं बताया यही, इसका मतलब मैंने क्या नाम लिया, क्या, तो नाम नहीं लिया, इसका मतलब क्या है, नाम जब कहते हैं ना कि मरते को तिनके का सहारा, माने अंतिम समय में जब एकदम समझ लीजिए कि अब किसी भी पे फिट नहीं बैठ रहा है, तब नाम ले लीजिएगा, राम श्याम मोहन सोहन, हल्कू चंगू मंगू, कुछ भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और बच गया था, समाज। समाज
का आप रोल यूज कर सकते हैं, नवयुवकों की बात कर सकते हैं, सेना की बात कर सकते हैं। इनका प्रयोग आपको करना है, अंतिम में नाम का करेंगे। सोचो मैं कितने डायमेंशन आपको दे दिया। अब ये मैं प्रयोग करके भी दिखाऊंगा, केवल बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, आपको प्रयोग करके उतने डायमेंशन दे करके मैं आपको अब तक सिखा रहा हूँ, आगे भी सिखाऊंगा। ठीक है, 10 तक। उसके बाद आपको केवल बैकग्राउंड दूंगा, आप तेज गति से चलेंगे। देखो, जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को बदलना। अब आप सामान्य कर सकते हो, राम श्याम सोहन मोहन गप्पू सप्पू के नाम पे कर सकते हैं। ठीक है कि उसने क्या है, समय या परिस्थिति के अनुसार अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया फलाना व्यक्ति ने, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको देखो एक दृष्टिकोण दे रहा हूँ ऐसे, राष्ट्रहित। अब देखो, दुनिया में जितने भी, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, वो जितने भी, चाहे बायलैटरल रिलेशन हो, ठीक है, बायलैटरल रिलेशन हो या मल्टीलैटरल रिलेशन हो, ठीक है, जो भी रिलेशन में कोई भी देश काम करता है, क्या है, वो अपनी विदेश नीति को अपने राष्ट्र हित के अनुसार क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, देखो आप खुली आंखों में देखो, मैं एकदम प्रैक्टिकल आपको सिखा रहा हूँ। यही तो मेरा दृष्टि देना है, क्योंकि मैं आपको एज ए ऑफिसर पढ़ाता हूँ, और ऑफिसर मैं तभी बना सकता हूँ जब आप में डायमेंशन आ जाए और आप में ट्रस्ट हो जाए कि पढ़ाने वाला अच्छा है, दमदार है, और ये यहाँ पर अगर पढ़ते हैं तो हमें एक नया एंगल दे सकता है मेंस के लिए। ठीक है, बस इतना हो जाएगा तो काम बन जाएगा। देखो, जैसे जैसे क्या है, हमारी विदेश नीति या संपूर्ण विश्व की जितनी भी देश हैं उनकी विदेश नीति क्या होती है, अपने राष्ट्र हित को देखते हुए जैसे बहे बयार पीठ तिन तब तैसी दीजिए, इस कहावत के अनुसार चलते हैं। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आज तक हमने क्या है, तालिबान को, इसके पहले हमने अफगानिस्तान में क्या है, सलमा डैम, पावर प्लांट, अन्य डैम, इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना $3 बिलियन के आसपास हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन हमने तालिबान का हमेशा क्या किया, खंडन किया। लेकिन आज हमारी क्या स्थिति है, आज हम तालिबान के लिए क्या है, आज हम तालिबान होने के बावजूद भी असिस्टेंट भेज रहे हैं, ट्रक का ट्रक भेज रहे हैं। ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, केवल डायमेंशन देने के लिए कि हमने क्या किया, हमारी विदेश नीति क्या है, जिस तालिबान को हम मतलब एक्सेप्ट नहीं करते थे, आज उसी तालिबान के साथ क्या है, हम समझौता कर रहे हैं। माने हम उसके साथ क्या है, मतलब अपने राष्ट्र हित को देखते हुए ऐसा कर रहे हैं। चाहे चीन भारत के साथ रिलेशन देख लीजिए, या आप 1971 का रेफरेंस ले लो, ये सब में काम आएगा। डायमेंशन केवल एक को समझ लो, ठीक है, बाकी आगे तेज चलेंगे। जैसे 1971 में क्या है, हमने भांप लिया, हमने परिस्थिति के अनुसार, माने तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा क्या है, उनको लगा कि यूएसए पाकिस्तान का क्या कर सकता है, साथ देगा ही देगा बांग्लादेश में। ठीक है, तो उस समय की स्थिति से हमने क्या है, परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को बदल लिया और सीधे रूस से क्या कर लिया, मैत्री संधि कर लिया था उन्होंने 1971 के वार को देखते हुए। और इस तरीके से क्या किया, वही तो किया ना, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, यही कहावत तो चरितार्थ हुई। ठीक, तो आप ये डायमेंशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप बिल्कुल परंपरागत को छोड़ करके हमारे साथ नई दुनिया में चलिए। चाहे आप आईएएस का कभी मेंस लिखेंगे, पीसीएस का लिखेंगे, आरओ का लिख रहे हैं, ठीक है, किसी का भी लिखेंगे, ये दृष्टि आपको क्या है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगी। आगे देखिएगा, नीम हकीम खतरे जान, आप लिखो ना, आप लिखो, समाज में भले ही, ऐसे लिखो, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, समाज में भले ही, ग्रामीण समाज में, ऐसे लिखो, ग्रामीण समाज में भले ही लोग क्या है, अपेक्षाकृत कम शिक्षित है, बावजूद इसके क्या है, वो अपने शिशुओं या नवजात शिशुओं को किसी झोला छाप डॉक्टर को दिखाने से क्या है, बचते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है या वो समझते हैं कि नीम हकीम खतरे जान। नाम नहीं लिया, लेकिन सोचो कितने अच्छे सेंटेंस मैंने दिया कि ग्रामीण समाज या ग्रामीण जनसंख्या अपेक्षाकृत कम शिक्षित होने के बावजूद भी अपने नवजात शिशुओं या बच्चों की स्वास्थ्य के लिए क्या है, वो अच्छे डॉक्टर को दिखाना पसंद करते हैं, ना कि झोला छाप। क्यों? क्योंकि उन्हें
पता है, इतनी समझ है कि नीम हकीम खतरे जान। देखो, अनुभवहीन व्यक्ति के हाथ काम भी बिगड़ सकता है। ठीक, आप क्या करते, मैं नाम एक नहीं बोलूँगा, मैं नाम एक नहीं आपको बोलूँगा, जिससे आपको ट्रस्ट भी पैदा हो कि कैसे आप बेहतर मेंस आप कर सकते हैं साथ में। देखो, सावधान 22 पसेरी, एक समान समझकर व्यवहार करना। आप लिखो ना, आप लिखो, सरकार के बारे में लिख दो, सरकारें न जाने कितनी स्कीम लाती हैं, ठीक है, न जाने कितनी स्कीम लाती हैं जो क्या है, जो सावधान 22 पसेरी अर्थात एक समान समझकर व्यवहार करने जैसी होती हैं। ठीक है, अर्थात जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती हैं। जैसे आप उसी में लिख दो, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, या प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है, या आप लिख दो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 2018 लिख लो। लेकिन अगर योजना लिखना तो अगर आपको पता हो एग्जैक्ट, अगर ठीक है, जैसे आयुष्मान भारत योजना जो है 2018 की, अगर ऐसा लिख करके जैसे उदाहरण ऐसे कर दोगे ना, बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी उसकी नज़र में, और आपको आगे भी मदद मिलेगा। यही सब नंबर लाना, गेन करना एक कला मैं आपको सिखा रहा हूँ। बाकी तो मैं जानता हूँ मैं आपको ऐसे बना ही नहीं सकता। कोई कहता है टीचर मैं आपको ये बना दूंगा, नहीं हो सकता है। ठीक है, वो आप में ट्रस्ट पैदा कर सकता है, वो आप में विश्वास पैदा कर सकता है। अगर वो पैदा हो गई तो यार, मैं देखता हूँ अरुणिमा सिन्हा को, आप देखते हैं कि उनके दोनों पैर कट गए, लेकिन उनमें आत्मविश्वास किसी ने पैदा किया होगा, और आत्मविश्वास पैदा किया, वो चढ़ गई जो है माउंट एवरेस्ट पे, जहाँ पर सामान्य व्यक्ति नहीं पहुँच पाता। कितने ऐसे पहलवान को देखे, एक पैर केवल उनके हैं, दूसरे पैर पूरी तरीके से विकलांग है, बावजूद उसके क्या है, कुश्ती लड़ते हैं, और एक से बढ़ के एक कुश्ती देखना जीतते हैं। वो कैसे, विश्वास पैदा करने से। आप अपने आप विश्वास पैदा करना चाहिए, हम वही करना चाहते हैं। उल्लू सीधा करना माने स्वार्थ सिद्ध करना। उल्लू सीधा करना क्या है, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, आप समाज का नाम ले लो, केवल समाज नाम मत लो, समाज में ऐसे लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नाम मत प्रयोग करो राम श्याम, समाज के संदर्भ में प्रयोग कर दो। या आप राजनेताओं को नाम ले लो, नाम मत लिखना, राजनेताओं के बारे में केवल राजनेता लिखो, या नेतृगण लिखना। नेतागण शब्द क्या होता है, नेतागण वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है, नेतृगण होता है। क्या होता है, नेतृगण। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आरोप में लिखते वक्त। तो आप उल्लू सीधा करना क्या है, इन दोनों के संदर्भ में आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या ऐतिहासिक बैकग्राउंड उठा लो, जैसे मीर जाफ़र ने क्या किया, मीर जाफ़र ने, ठीक है, मीर जाफ़र या जयचंद, आप जो भी कहते हैं आप, मतलब ऐसे लोगों को जो क्रिटिसिज्म करते हैं आप, ठीक है, कोई भी करता है, वो सब क्या है, अपना ही तो उल्लू सीधा करने के लिए, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या है, अपने देश के साथ समझौता कर लिया, या अपने जो है साम्राज्य के प्रति ही दगाबाजी कर दिया। तो ऐसा आप नाम मत लो, अच्छा बनो आप। टापर के सोचोगे तो आकाश को सोचा खजूर पे अटका, ऐसा होगा। तो इसी मतलब इस टेस्ट में ही मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, अगले में थोड़ा और कम लूँगा, उसके बाद हम थोड़ा सा गियर चेंज कर देंगे। तो इतना आप देखिए, गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसरवादी होना। राजनेताओं से ज़्यादा कौन गिरगिट की तरह रंग बदलता है, आप ज़रा खोपड़ी खोलो। मैं तो कुछ नाम नहीं बताना चाहता हूँ ना, तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, जितने भी राजनेताओं की बात कर लो, तो राजनेताओं से ज़्यादा कौन अच्छा आपको उदाहरण मिल जाएगा जो अवसरवादी होता है। तो गिरगिट की तरह रंग बदल लेना। ठीक है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी देख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिखो आप। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो अपनी क्या है, प्रशंसा करना, और अपनी प्रशंसा करना क्या होता है, आत्मश्लाघा। ये हम लोग 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ ही चुके हैं, आत्मश्लाघा। ठीक है, जो लोग केवल यही पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, ठीक है, कि मैं हैंड रिटेन बहुत अच्छे से कंटेंट जो है प्री मेंस का, हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं, मेंस में केवल और केवल पर्यायवाची नहीं आएगा, बाकी 5 तो आएंगे। तो मैं 6 के 6 टॉपिक मैं करा चुका हूँ, पूरी प्लेलिस्ट है, उसका पूरा का पूरा PDF भी 129 पेज की अभी फ्री आप कास्ट है, आप आराम से ले करके टेलीग्राम पे जुड़ करके मांग लीजिए। ठीक है, वो ले करके रट डालिए, और एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस बात के लिए मैं कह सकता हूँ। ठीक, अब एक आध
एक आज है, जैसे मेंस में आ गया था दनामोल, मैं उस एग्ज़ाम में बैठा था तो दनामोल मेरे लिए पहला था कि किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। तो एक आ गया था इस तरीके से, तो वही, लेकिन 99% लेकिन एक आएगा भी तो ऑप्शन से कट के हो जाता है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना क्या है? आत्म प्रशंसा करना, ठीक है। तो राजनेता क्या है? अपनी पार्टी का क्या है? बल भर बखान करते रहते हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं या खुद की प्रशंसा करते रहते हैं। हकीकत तो उनका चुनाव के असली रूप चुनाव के बाद दिखता है। ये अंतिम में जरूर कंक्लूजन लिखा करिए, ये नहीं आधा लिख करके छोड़ दे, पूरी कहानी न लिखे, लिख दिया करिए कि वास्तविक चेहरा तो उनका बाद में परिलक्षित होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो आप। तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, अहम के टकराव के कारण काम शुरू न होना। इसका उदाहरण आप सोचोगे राम श्याम तो बिठा ही नहीं पाओगे। मैं जो दृष्टि देता हूँ उससे देखो। मैं बोलता हूँ ना कि आप जितना मैंने पॉइंट 7-8 बोला उसी में देखो, आईआर में देख लो ना। जैसे जैसे क्या है, अहम के टकराव के कारण ही क्या कोई काम शुरू नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे आप देख लो तो इजराइल ईरान के बीच में शांति नहीं हो पा रही क्योंकि अहम का टकराव है। इजराइल हमास के बीच नहीं हो पा रही है ना। रूस यूक्रेन के बीच में अहम के टकराव के कारण जो है संधियाँ नहीं हो रही या एक पटल पर समझौते नहीं हो पा रहे हैं, केवल विनाश ही विनाश हो रहा है, ठीक। तो ऐसी दृष्टि आप लिखो, लगे एग्जामिनर को यार कि मतलब इसे ऑफिसर बनाना चाहिए। राम श्याम मोहन सोहन गप्पू सप्पू वाले को आप खुद बताओ, अगर कोई ऐसा प्रयोग किया और आप किसको दोगे नंबर, मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ। रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, सर्वनाश होने के बावजूद भी क्या है, अभिमान करना। अब इससे बढ़िया क्या उदाहरण है, नल्ला पाकिस्तान का देख लो। नल्ले पाकिस्तान में क्या है, ठीक है, इतना टेररिज्म है कि 200 केजी आटा या फिर गृह युद्ध की स्थिति आ गई है, लेकिन क्या है अभी भी उसका जो है अभिमान क्या है, 7वें आसमान पे रहता है। रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। तो इस तरीके का आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अंधा पीसे, ठीक है, अंधा पीसे कुक्कुर खाए, माने कुक्कुर तो तत्सम शब्द बोल दिया, अंधा पीसे कुत्ते खाएं, एक की मजबूरी से दूसरे को लाभ। अंधा पीसे कुक्कुर खाए, कुत्ता खाए, एक की मजबूरी से दूसरे को लाभ। अब आप चाहे जैसे कर लो, ठीक है, या आप कर सकते हो कि क्या है, अंधा पीसे कुत्ता खाए तो आप जो है किसी देश के संदर्भ में प्रयोग कर लो। जैसे वेनेजुएला है, वेनेजुएला की स्थिति क्या है, वेनेजुएला में यूएसए ने क्या कर दिया, सैंक्शंस लगा रखा है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा, आर्थिक जो है सैंक्शंस लगा रखा है, जिसकी वजह से क्या है, उस दुनिया में बड़े तेल उत्पादक राष्ट्रों में एक है, बावजूद उसके सैंक्शन की वजह से क्या है, अब वही बात है कि अब उसके जो तेल है क्रूड ऑयल दुनिया क्या है, औने पौने दाम पे दुनिया को मिल रही है। तो वही है अंधा पीसे कुक्कुर खाए। या आप किसी को क्या है, किसी यहाँ व्यक्ति को भी आप प्रयोग कर सकते हैं, न समझ में आए, ठीक है, कि फलाना व्यक्ति इतना, ठीक है, इस तरीके काम किए और लाभ उनको हो रहा है, इस तरीके आप कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में करिएगा, ना आए तब। नानी याद आना, औकात का पता चलना या मुसीबत में पड़ना। औकात का पता चलने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, आप सेना के जवान का कर लो, अपनी यहाँ के अदम्य साहस रखने वाली सेना का नाम ले लो। जैसे आपने देखा होगा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध जो बांग्लादेश में हुआ, उसमें क्या है 93,000 जो है पाकिस्तानियों, नल्ले पाकिस्तानियों की क्या है पैंट उतारवा ली गई है ना, वो सरेंडर कर दिए अपने आप को। सोचिए इतनी बड़ी सेना, दुनिया में इससे बड़ा आज तक का कोई सरेंडर नहीं हुआ है, इन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। तो ये क्या है, नानी याद आ गई ना, भारतीय अदम्य साहस रखने वाली भारतीय सेना ने क्या है नानी याद दिला दिया। अब देखो मैं बोल जो रहा हूँ वही आपको सुनना है। अब आप सेना केवल लिखो या पहले लिख लो अदम्य साहस रखने वाली भारतीय सेना, क्या लिखो, अदम्य साहस रखने वाली भारतीय सेना। तो क्या है, ये श्रृंगार है, अदम्य साहस रखने वाली भारतीय सेना क्या है, सेना, भारतीय सेना में ही प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जब अदम्य, ठीक है, तो वही क्या है, आपकी मैडम ऐसे सामान्य निकल जाए और क्या है थोड़ी सी प्रिपेयर होकर के निकल जाए, तो आप अपने आप कहोगे कि यार वाह क्या आप लग रही हैं आज, ठीक है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये सुंदरता है शब्दों की, क्या है ये वाक्यों की सुंदरता है। तो आपको नंबर लेना है उस बूढ़े व्यक्ति से,
ठीक है, नहीं तो नानी याद करा देगा। आँखों पर चर्बी छाना, अधिक घमंड होना। आँखों पर चर्बी छाना माने अधिक घमंड होना। देखो हमास को क्या है, हमास के दिमाग, हमास के आंखों पर क्या है, चर्बी ही तो छाई है, वो अत्यधिक घमंड में ही तो है। ठीक है कि यमन के हूती उसको सहायता दे देंगे, ईरान दे देगा, लेबनान दे देगा, सीरिया दे देगा, लेकिन क्या है आप देखो 1,60,000, 1 लाख माने 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की क्या है जान जा रही है। तो आप ऐसे प्रयोग करो जो एकदम दिल को झकझोर दे उसको, और आप लिख के आओ ना तो आपकी आत्मा कहे कि यार इस बार बेहतरीन प्रयोग करके आया हूँ। मैं इस बार पीसीएस 2025 में जो 29, 30, 1, 2, 4 दिन पेपर हुआ, उसमें मैं 10 के 10 के एक केवल नाम से किया हूँ, एक का व्याख्या केवल किसी नाम से किया हूँ। बाकी मिशन गगनयान, आईआर मतलब भारत और दुनिया में होने वाली घटनाओं या व्यक्तित्व के बारे में सब ऐसी, जैसा मैं डायमेंशन आपको बता रहा हूँ ऐसा ही प्रयोग करके आया हूँ। तो आत्मा बहुत संतुष्ट है कि नहीं, ठीक है, हिंदी का पेपर अच्छा हुआ है। आँखों पर चर्बी छाना, अधिक घमंड होना। देखो अब वो अलग बात है कि इसकी कॉपी किस तरीके से चेक हो रही है, क्या माइंडसेट के साथ, लेकिन संतुष्ट हूँ कि हाँ इस बार पेपर पिछली बार से बहुत अच्छा हुआ हिंदी। अधिक घमंड होना, तो ये चर्बी हो गया। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। गांधी जी क्या है, गांधी जी को ठीक है एक बिना हाड़ मास का व्यक्ति, बिना हाड़ मास का व्यक्ति कहा जाने वाला व्यक्ति, ठीक है, अंग्रेजों के नाकों चने चबा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या है ऐसे ही नहीं बल्कि घाट घाट का पानी पी करके ठीक है पारंगत हुए थे आंदोलन चलाने में। तो आप ऐसे व्यक्ति का नाम यूज कर लो, घाट घाट का पानी पीना, समझ गए? ठीक, या ये कह लो कि किसी को मतलब कोई ऐसे ही इतिहास के बैकग्राउंड को लेकर के कि उन्हें वो इतने घाट घाट का पानी पिए होते हैं कि उनको मूर्ख, आसानी से मूर्ख बनाना संभव नहीं होता। ऐसे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिएगा, ढोल की पोल होना, वाह दिखावा किंतु भीतर क्या है खोखलापन। तो ढोल में पोल, आप पाकिस्तान को देख लो ना, पाकिस्तान बाहर तो कितना बोलता है, ठीक है, बाहर कितना बोल रहा है बड़ 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 बड़, लेकिन क्या है उसके यहाँ क्या है, वाकई में तो पानी नहीं है, वाकई में अच्छा खाना नहीं है, वाकई में इकोनॉमी अच्छी नहीं है, ठीक है, युवाओं को रोजगार, मतलब इस तरीके की स्थिति कैसी है, ढोल में पोल है, वाय दिखावा किंतु भीतर खोखलापन है। तो इस तरीके की बात कर सकते हैं आप। दरकिनार करना, ठीक है, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, मैं बिना देखे बोल रहा हूं तो मुझे एक जो डायमेंशन आता है, हो सकता है थोड़ा सा 10 सेकंड आप होल्ड रखो या मैं होल्ड रखूँ तो एक नया नया ओपिनियन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके अंदर दूसरा भी क्लिक कर सकता है खट से, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से ऐसी ही तो आना चाहिए। मैं कुछ और बोली, आपके दिमाग में कुछ और आए, तब समझो कि आपने बेहतर जगह पढ़ा, बेहतर व्यक्ति से पढ़ा, बेहतर आपकी समझ पैदा हुई है, ठीक है। और आप जैसे ऐसे डाइवर्स ओपिनियन या ऐसी तीव्र या कुशाग्र बुद्धि वाले स्टूडेंट को पढ़ा करके मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। आगे देखिएगा, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच कम बुद्धिमान भी क्या है पूजनीय है। मूर्खों में कम बुद्धिमान भी क्या है पूजनीय है, ठीक है। तो आप किसी क्षेत्र विशेष का लिख सकते हैं या जनजातीय क्षेत्र का लिख सकते हैं या फिर पिछड़े क्षेत्र का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नाम मत लीजिए किसी व्यक्ति की जगह नाम। तो अंधों में वो क्या है काना राजा, माने समाज के किसी एंगल का प्रयोग कर लो, ऐसे प्रयोग करिएगा। पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति आ जाना, जैसे आप ट्राइबल एरिया की बात कर लो, मतलब आदि जनजातियों के क्षेत्र में क्या है सामान्य व्यक्ति, थोड़ा पढ़ा लिखा सामान्य व्यक्ति भी क्या है अंधों में काना राजा के समान होता है। ऐसे आप प्रयोग कर लो, नाम मत लिखना। मैं वो दृष्टि ही नहीं देना चाहता हूँ जो नाम पर टिकी हो। आपके अंदर तो यार मेन से लिखने जा रहे हैं, क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आप में होनी चाहिए। पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति आ पड़ना, पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति। अब इसको कैसे प्रयोग करो कि सदैव इसको करंट अफेयर्स किया करो। क्या किया करो? करंट अफेयर्स में, जो करंट अफेयर्स में कोई ऐसी घटना हुई हो, अगर किसी व्यक्ति के साथ इतना हाईलाइटेड हो तो पहाड़ टूटने जैसी बात हो जाएगी, है ना। वो कहानी लिख दो। जैसे इस समय मैं कहूँ तो मैं कहाँ लिखूँगा, मैं उत्तराखंड में आई हुई उत्तराखंड में आई हुई क्या है
फ्लड फ्लश की फ्लैश फ्लड की बात कर लूँगा, है कि नहीं, जो है जो क्लाउड बस्ट हुआ था, मतलब बाढ़ आई थी बादल फटने से, वो लिख दूंगा। ये एकदम करंट आपको लिखना हो तो आप कौन सी जगह, लेकिन जगह उसके लिए एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। उधमपुर ऐसे मतलब कौन सी जगह है ना, कटरा या उधमपुर कहीं पर है, जो जहाँ पर आर्मी ने अभी क्या है, आर्मी ने एक दिन में पुल टूट गया था, बह गया था पुल, वहाँ पर क्या है एक दिन में अभी पुल खड़ा कर दी है। ऐसी घटना लिखो कि वहाँ के लोगों के क्या है, वहाँ के लोगों के ऊपर क्या है, एक ही रेल मतलब एक ही कनेक्टिविटी, वो भी बाढ़ से बह गया, तो मानो उस ग्रामीण क्षेत्र को क्या है, या उस क्षेत्र के लोगों पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। किंतु भारतीय अदम्य साहस रखने वाली भारतीय सेना ने क्या किया, एक दिन में पुल कंप्लीट करके, एक दिन में पुल निर्माण करके क्या है, उनके जनजीवन को सामान्य बना दिया। ऐसे लिखोगे, कंक्लूजन भी लिखोगे, बहुत अच्छी ग्रिप बन जाएगी। ऐसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही लिखोगे। हाथ पैर मारना, प्रयास करना, हाथ पैर मारना, ठीक है, प्रयास करना। तो आप किसी पर्सनालिटी को लिख दो, या क्रिकेटर को लिख दो, या खिलाड़ियों को लिख दो, ठीक है, कि वो आज, ठीक है, जैसे आप किसी ओलंपिक के बंदे की बात कर सकते हैं कि आज पारितोषिक के साथ आया, मतलब आज मेडल के साथ आया, आज वो उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने क्या है, उसके पीछे न जाने कितने हाथ पैर मारने की, ठीक है, मारने का कार्य किया होगा, माने बहुत प्रयास किया होगा, तब जा कर के वहाँ पहुँचा है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, हाथ पैर मारना, ठीक है। आगे देखिएगा, सिर उठाना, सिर उठाना माने विद्रोह करना, सिर उठाना विद्रोह करना। आप यहाँ पर क्या नाम मत लिखो, नक्सलियों का लिखो, नक्सलियों को लिखो, या आप लिखो कि राजनीतिक, ठीक है, अगर देश में कभी भी किसी समय इतिहास गवाह, ऐसे लिखो इतिहास गवाह है, जब जब राजनीतिक क्षमता क्या हुई है, किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक क्षमता में क्या है, कमी आई है, ठीक है, कमी आई है, तब तब क्या है, तब तब विद्रोहियों के द्वारा क्या है, सिर उठाने का कार्य किया है, चाहे उन आतंकवादी के रूप में, नक्सलाइट के रूप में, उग्रवाद के रूप में, किसी भी रूप में, ठीक है, ऐसा लिखो आप, विद्रोह करना, ठीक है, सिर उठाना। या आप लिखो ना, इतना अच्छा 1857 की क्रांति आप जानते हो कि 8 अप्रैल 1857 को जो है, किसको, 8 अप्रैल 1857 को किसको फांसी दी गई थी, मंगल पांडे को, 34वीं रेजिमेंट, बंगाल के 34वीं रेजिमेंट के। उसके ही प्रभाव से क्या है, 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति हुई। तो आप अब ये लिख सकते हो कि उनकी प्रेरणा से क्या है, उनकी प्रेरणा से मेरठ में जो है आपने देखा कि अंग्रेजों के विरुद्ध क्या है, सिर उठाने का कार्य किया, जो 1857 की क्रांति के रूप में प्रसिद्ध है। तो आप ऐसे लिखो, वो विद्रोही तो था, 1857 का क्या क्रांति, एक विद्रोह थी, ऐसे लिखो जो उसकी खोपड़ी खोल दे। टांग मारना, व्यवधान उत्पन्न करना, टांग मारना, व्यवधान उत्पन्न करना। आज आप कैसे लिखोगे, आप लिखो कि, माने लिखो कि पिछले कई दशकों से आज में, पिछले कई दशकों से आज में, ठीक है, संसदीय व्यवस्था में, ठीक है, संसदीय व्यवस्था में क्या है, मतलब कमी देखने को मिली, माने संसदीय व्यवस्था की में सद्भावना की कमी देखने को मिली है। क्यों, क्योंकि क्या है, क्योंकि विपक्ष का तात्पर्य क्या हो गया है, विपक्ष क्या कर रहा है, सदैव अच्छी बात पर भी क्या है, माने अच्छे विधि विधेयक या सरकार के अच्छे कार्यों पर भी क्या है, टांग मारने का, माने टांग मारने का कार्य करती, व्यवधान उत्पन्न करने का काम करती है। समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके का आप लिखो, संसदीय व्यवस्था की बात करो, आप सोचो, शायद आप और अच्छा सोच सकते हो, लेकिन संसदीय व्यवस्था पर लिखना बहुत अच्छा आंसर है। टांग कह रहा हूँ, सॉरी, दांत काटी रोटी माने गहरी मित्रता। अब गहरी मित्रता बताओ किसकी है, दांत काटी रोटी की तरह, बताओ आप, सोचो जल्दी से। चलिए देखो, सुदामा, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की बात आप लिख सकते हो। बुजुर्ग जो होंगे बहुत खुश हो जाएंगे,
भक्ति या आध्यात्मिक लिखने पर बहुत अच्छे पसंद वो करते हैं, ये मेंटली है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो सुदामा, चले आए मोहन। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, दांत काटी रोटी। अभी और कुछ सोचो, जैसे जैसे भारत और रूस, भारत और रूस के संबंध कैसे हैं आप बताओ। भारत और रूस के संबंध दुनिया में किस तरीके के हैं, दांत काटी रोटी की तरह ही तो हैं। लिखो आप गहरी मित्रता, आप लिखो गहरी मित्रता। ठीक है, ऐसे सवाल लिखो। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख किंतु धनवान व्यक्ति। ठीक है, आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख किंतु धनवान व्यक्ति या मूर्ख धनवान, मूर्ख धनवान। ठीक है, तो किसी यहाँ पर क्या है, अब ऐसे में कोई इकट्ठा नहीं आएगा दिमाग में, तो इसे क्या है, किसी नाम, किसी व्यक्ति का नाम लेकर के प्रयोग कर दो। आँख के अंधे गांठ के पूरे हैं, मूर्ख हैं, मूर्ख किंतु धनवान व्यक्ति है। ठीक, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, आँख के अंधे गांठ के पूरे आए। जैसे देखो नाम मैं बोलता हूँ ना अंतिम में, देखो मैं 10 सेकंड होल्ड रखा, अपने आपको एक विचार आ गया। जैसे आप लिखो ना, औरंगजेब की मृत्यु के पहले मुगलों में क्या है, मुगल धनवान तो थे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होने के पश्चात, उसके बाद जो मुगल परवर्ती जो मुगल शासक हुए, ठीक है, वो एक से बढ़ के एक रहे, अर्थात वो मूर्ख और क्या थे, धनवान, माने आँख के अंदर और गांठ के पूरे हुए। और धीरे धीरे आगे लिखो कि धीरे धीरे इसकी वजह से क्या है, मुगल साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। ऐसा लिखो। देखो डायमेंशन आया ना, नाम एक भी प्रयोग नहीं किया अभी तक। आगे नाथ ने पीछे पगा, और ये बिना देखे ऐसे ही आपके साथ पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो इतनी बार 6 टाइम मेंस जो लिखा हूँ, इसमें इतनी बार पढ़ा हूँ, उसका अनुभव मैं आपको, ये मेरे विचार उस अनुभव के आधार पर हैं। ठीक है, अभी एक कहानी बताता हूँ आपको। आगे नाथ ने पीछे पगा, पूर्णतः बंधन रहित होना। किसके बारे में लिखोगे आप? जो पूर्णतः बंधन ऐसा हो कि जो एग्जामिनर सुनते ही समझ जाए। लिखो ना महात्मा बुद्ध के बारे में, लिखो महात्मा बुद्ध का आंसर लो, ऐसे वैसे की व्यक्ति की बात मत करो। ठीक है, महात्मा बुद्ध की बात करो। जैन धर्म के महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर के नाम लिखो। आगे नाथ ने पीछे पगा के संदर्भ में पूर्णतः बंधन रहित रह के ही तो किया जाता है, इतिहास गवाह है, लिखो आप। ठीक है, आगे देखिएगा, टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना माने अत्यंत कठिन कार्य। टेढ़ी खीर होना माने अत्यंत कठिन कार्य। ठीक है, क्या आप बताओ, सियाचिन ग्लेशियर पे, सियाचिन पर भारत ने अपना झंडा गाड़ लिया है। ठीक है, नल्ले पाकिस्तान ने उस पर जो है अटैक करने का, मतलब कब्जे में लेने का प्रयास किया था। क्या इतना आसान काम था? क्या इतना आसान काम था कि आप जा कर के जो है जहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर हो, ठीक है, 20 22 30 40 तक चला जाए, आप बताओ क्या इतना आसान है उस पर कब्जा करके रखना, और आज वहाँ पर सेना का पहरा रहना कंटिन्यू? क्या इतना आसान है? आप जाओगे ड्यूटी कर लोगे? ठीक है, तो क्या है, टेढ़ी खीर ही तो है। तो ऐसे में लिखो टेढ़ी खीर, जहाँ लगे कि हाँ वो सामने वाला जो है। आज एक भाई साहब ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, मुझे हंसी आ गई, और वो भी 3 4 बार कमेंट किए थे। हमने मतलब एक पल के लिए सोचा और मुझे बहुत हंसी आई। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इसके बाद टेस्ट नंबर 10 पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, थोड़ा सा 3rd 4th गियर में जाएंगे। ठीक है, धुआंधार पढ़ेंगे। तो इतना डायमेंशन मैं दे दिया, और आप लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देख रहा हूँ कि टेलीग्राम पे बहुत तेज़ी से आप सभी लोग जुड़ रहे हैं। हमें लग रहा है आप लोग विश्वास कर रहे हैं, और ट्रस्ट होने की वजह से आप लोग, हमें लग रहा है प्रमोट शेयर ये सब भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग जुड़ रहे हैं, तो मुझे बेहद खुशी हो रही। आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। थैंक यू क्लास।